पूर्णिमा, उमा और पूजा तीनों की ही शादी एक ही शहर में हुई थी, परंतु सबका आपस में मिलना संभव नहीं हो पाता था। उमा और पूजा तो अक्सर मिल लिया करते थे जब भी उमा विदेश से भारत वापस आया करती थी, परंतु पूर्णिमा न मिलने का कोई ना कोई कारण बताकर मिलने से मना कर देती। कल ही उमा अपने देवर की शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थी और आज उसने इनसे मिलने का प्लान बनाया, जिसमें पूर्णिमा का प्लान था कि हम सब एक मॉल में मिलेंगे। मॉल में ही सही, कम से कम आज 9 साल के बाद हम मिलेंगे तो सही, यह सोचकर उमा ने हामी भर दी। साथ ही साथ उमा को शादी के लिए ड्रेस भी खरीदनी थी, तो सोचा यह साथ में होंगी तो अच्छे से खरीदारी हो जाएगी, क्योंकि यह दोनों इसी शहर में रह रही हैं और उमा शादी के कुछ समय बाद ही विदेश चली गई थी, तो उसे यहाँ के मॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मॉल की लोकेशन भी पूर्णिमा ने ही डिसाइड की। तीनों सहेलियाँ मॉल में मिलीं, जिनमें से पूर्णिमा और उमा के पति साथ में आए, परंतु पूजा के पति साथ में नहीं आ पाए थे। वैसे भी पूर्णिमा और उमा के पति आपस में नहीं मिले थे, तो उनका पहली बार मिलना था। तीनों सहेलियां साथ में बेझिझक खरीदारी कर सकें, इसके लिए पूर्णिमा और उमा के पति बच्चों को साथ लेकर खेलने के लिए दूसरी ओर ले गए। तीनों सहेलियों ने शादी के लिए खरीदारी की और बाद में साथ में खाना भी खाया। वापस लौटते हुए पूजा सबके बच्चों को पैसे देने लगी। उमा ने देखा कि पूर्णिमा कुछ झिझक रही है। उमा ने पूजा को रोकते हुए कहा, अरे पैसे मत दो, मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं है जो मैं तुम लोगों के बच्चों को दे पाऊँ, इसलिए पैसे का सिलसिला शुरू मत करो। पूर्णिमा ने यह सुनकर राहत की सांस ली और अपना हाथ पर्स में से निकाल लिया। इसी दौरान पूर्णिमा के पति ने उमा को परिवार सहित उनके घर आने को बोला। विदेश जाने से पहले पूर्णिमा के पति उमा को पहले से जानते थे, क्योंकि उमा पूर्णिमा की सगाई और शादी के प्रोग्राम में एकमात्र सहेली के रूप में उपस्थित थी। लेकिन पूर्णिमा उमा की शादी के समय मायके में थी, परंतु शादी में शामिल नहीं हुई। 2 दिन पहले ही बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर शादी में आने से मना कर दिया और उसकी एक कॉमन फ्रेंड को यह बोला कि बहुत बातें कर रही है, अभी तो ससुराल की पता चलेगा जब ससुराल पहुंचेगी, अभी तो सब हरा ही हरा नज़र आ रहा है इसे। मुझे नहीं इसकी शादी अटेंड करनी, मैं तो वापस अपने घर जा रही हूँ। विदेश जाने से एक दिन पहले उमा ने पूर्णिमा के घर जाने का प्लान बनाया और घर से निकल गई। उमा के पति का प्लान था कि पूर्णिमा के घर मिलने के बाद बाहर ही खाना खाकर वापस आ जाएंगे। घर से निकलते ही उमा ने पूर्णिमा को कॉल करना शुरू कर दिया। 3-4 बार कॉल करने के बाद भी पूर्णिमा ने उमा का फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने पूर्णिमा के पति को कॉल लगाया, पर उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उमा के पति समझ गए थे कि मामला क्या है, तो उन्होंने उमा को कॉल करने से मना कर दिया। शायद पूर्णिमा नहीं चाह रही थी कि उमा उनके घर आए। उमा बाहर खाना खाकर घर वापस आ गई और अगले दिन विदेश चली गई, पर उसका मन अभी भी पूर्णिमा के लिए परेशान था, क्योंकि उमा के पति ने यह तो देखा कि पूर्णिमा ने फ़ोन नहीं उठाया। वह उन्हें घर नहीं बुलाना चाह रही थी, परंतु उसकी हालत के बारे में उमा कुछ समझ पा रही थी। कुछ दिन बीते, उमा ने पूर्णिमा को कॉल किया और फ़ोन पहली ही बार में उठ गया। उमा समझ गई थी कि वह जो सोच रही थी वह सही था। पूर्णिमा उसे अपने घर नहीं बुलाना चाह रही थी, इसीलिए उस दिन इतनी बार कॉल करने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया था। खैर, कुछ सामान्य बात होने के बाद पूर्णिमा ने उस दिन की मुलाकात के बारे में कुछ बोलना शुरू किया। पूर्णिमा, उस दिन तेरे पति ने ही सुझाव दिया कि चलो हम बच्चों को बाहर लेकर चलते हैं, इन्हें शॉपिंग करने देते हैं आराम से, वरना मेरा पति तो मेरे पीछे पीछे ही लगा रहता है, बच्चे भी मैं ही देखूं और उसे भी। और बाद में खाना खाते समय तेरे पति ने ही तुम सबके लिए खाना सर्व किया, वही खाना लेकर भी आ रहे थे। तेरे बैठने के लिए तेरे पति ने तेरे लिए कुर्सी खिसकाई। खाना खाते समय तू हम सब से बातें कर रही थी और तेरे पति बच्चों का ध्यान रख रहे थे ताकि तू अपने दोस्तों से अच्छे से मिल सके। वहीं मेरा पति, देखा तूने, सबसे पहले कुर्सी पर जाकर बैठ गया और मुझे ऑर्डर देने लगा कि मुझे क्या क्या लेकर आना है। मैं ही लेकर आ रही थी सब कुछ, यहाँ तक कि बच्चों ने पानी मांगा, उसके लिए भी मुझे ही उठना पड़ा और वह मेरा मुंह देख रहा था। मेरा पति हिला तक नहीं। उस दिन मुझे उसकी वजह से बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी अपनी।
पूर्णिमा अपने और उमा के पति के बीच तुलना करके बताई जा रही थी, परंतु उमा ने तो यह कुछ भी नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वह उस पल को जी रही थी जब वह तीनों दोस्त मिली थीं। पर पूर्णिमा के बताने पर उमा वह याद कर पा रही थी कि हाँ, यह सब कुछ हुआ तो था, पर उसने नोटिस नहीं किया, क्योंकि वह तुलना करने में नहीं जीती, न ही खुद की, न ही किसी और की। दोस्तों, पूर्णिमा को उमा के जीवन में सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसके पति में सब खूबियाँ ही नज़र आ रही थीं, पर वह असल में उमा के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि शादी के बाद वह उमा और उसके परिवार से पहली बार मिल रही थी, और पहली बार में ही उसने उमा के पति को बहुत अच्छा और खुद के पति को बेकार समझ लिया। नतीजा, खुद के दिमाग में परेशानी पैदा कर ली। शायद ऐसा सच नहीं था, पर वह परेशान रही। इसलिए जब भी अपने दोस्तों से मिलिए तो उनसे तुलना नहीं बल्कि साथ के भाव से मिलिए। एक कहावत है कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा ही लगता है, पर ज़रूरी नहीं कि वह असल में हो। इसलिए जीवन जैसा भी है बेहतरीन समझें और खुश रहें। जीवन और घर परिवार से जुड़ी ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।